एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, आज हम इस क्लास के अंदर ये पार्ट्स कवर करने वाला है। हमारे अकाउंट्स की सीरीज की प्रीवियस 11th लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो 11 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, यानी कि अभी अब तक आपने वॉच नहीं किए हुए हैं, तो पहले आप 11th लेक्चर्स क्लियर कर लें, क्योंकि हम अकाउंट्स की एक सीरीज चला रहे हैं, बेसिक से लेके हम एडवांस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड से लेके बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन तक के पार्ट को कैसे कवर किया जाता है, ये हमने अब तक कवर किया है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके मास्टर ऑफ अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करें और वहां पर सीरीज वाइज आपको वीडियो आप देख सकते हैं, और उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा। तो आज के लेक्चर्स में हम कवर करते हैं कि एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं सर, एक्सपेंसेस का सिंपल सा मतलब होता है कि खर्चा, और एक्सपेंडिचर जो होते हैं ये होते हैं किसी टाइप्स के इन्वेस्टमेंट या एसेट्स की। एक्सपेंसेस का सिंपल सा मतलब हम ये बोलते हैं कि रेवेन्यू टाइप के जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो डेली रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं, हम डेली रूटीन एक्सपेंसेस करते हैं, लाइक दैट रेंट, सैलरी, एनी एनी अदर एक्सपेंसेस, इनको सर हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि हम कोई कैपिटल एक्सपेंसेस करते हैं। अब कैपिटल एक्सपेंसेस का सिंपल सा मतलब हम ये मान के चलते हैं कि हमने सर कोई प्लांट एंड मशीनरी यूज किया, परचेस किया, और वो हम कितना साल तक यूज करेंगे सर, मोर देन 1 ईयर। कब करेंगे सर, मोर देन 1 ईयर हम यूज करेंगे, तो कोई ऐसा एक्सपेंसेस जिसका हम यूज मोर देन 1 ईयर करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर्स, और विद इन 1 ईयर हम उसका यूज कर लेते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। ओके, तो एक्सपेंसेस का सिंपल सा मतलब आपके रेवेन्यू टाइप के जो एक्सपेंसेस होते हैं डेली रूटीन के, वो एक्सपेंसेस होते हैं। और एक्सपेंडिचर्स का मतलब होता है कोई एसेट्स आप परचेस कर रहे हैं, एसेट्स आप जो परचेस कर रहे हैं, ऐसे तो हम उसको बैलेंस शीट्स के पार्ट में कवर करते हैं, यानी कि वो हमारी एसेट्स है, लेकिन एक्सपेंसेस क्योंकि हमारे यहाँ से तो कैश गया, यानी कि हमारे पास से पैसा गया, तो वो हमें एक्सपेंसेस माना जाता है। तो एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर्स के बीच में आपको डिफरेंस पता चल गया। एक्सपेंसेस सिंपल रेवेन्यू टाइप्स का होता है, और एक्सपेंडिचर जिसका यूज हम मोर देन 1 ईयर करते हैं, लाइक दैट आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेस कर ली, या फिर अगर आपने कोई बिल्डिंग या तो परचेस करी या फिर आपने कंस्ट्रक्ट करी, ये भी आपका कैपिटल टाइप का एक्सपेंडिचर्स है। ओके, दूसरा पार्ट सर हम यहाँ पे ये कवर करते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट या एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। कोई ज्यादा फर्क नहीं होता इन दोनों में। कैपिटल एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि जिसको हम कैपिटलाइज करते हैं, जो साल में एक बार या 2 बार या कभी कभी एक ही बार होता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बार होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एसेट्स परचेज की, क्या किया सर, हमने कोई एसेट्स परचेज की, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंसेस। एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो डेली रूटीन की एक्सपेंसेस हैं, जो अभी अभी मैंने आपको क्लियर करवाया कि सर अगर हम सैलरी पे कर रहे हैं, हम रेंट पे कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं, ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं बिजनेस को रन करने के लिए हमें करने पड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं सर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। इसी तरह से हम बात करते हैं सर कैपिटल रिसिप्ट या इनकम ऑन रेवेन्यू इनकम। क्लियर है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू इनकम। अब कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है सर, कैपिटल रिसिप्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास में कोई एसेट्स थी, आपके पास में कोई एसेट्स थी, उस एसेट्स की वैल्यू आपकी बुक्स के हिसाब से 500 रुपीज दिख रही है, और आपने 600 रुपीज में उसको सेल्स कर दिया, इसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। और रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब ये होता है कि आपकी जो सेल्स है, डेली रूटीन के आप जो गुड सेल्स करते हैं, उससे आपको जो इनकम हो रही है, उसको हम बोलते हैं सर रेवेन्यू इनकम। तो यहाँ पर आपको कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल इनकम या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू इनकम्स के बारे में आपको डिटेल्स में पता चल गया। और एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर्स के बीच में भी क्या डिफरेंस है, ये भी आपको क्लियर हो गया है।
अगर आप इस तरह से अकाउंटिंग के अंदर मास्टर बनना चाहते हैं, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, पेरोल, पीएफ, एसआईसी के अंदर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा तक अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर और टॉपिक के साथ हम फिर से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।